एपिसोड की शुरुआत में हम हमारे मेन लीड ली जा यून को देखते हैं, जो कि 26 साल का लड़का है और वो अपनी मिलिट्री सर्विस को कंप्लीट कर रहा होता है और वो डिस्चार्ज होने और अपनी गर्लफ्रेंड का यंगजो से मिलने के सपने देख रहा है। लेकिन अचानक से उसके सुपीरियर उसे जगा देते हैं और उसकी पोस्ट पर भेज देते हैं। आयुन बहुत ही ज्यादा परेशान होता है क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया था तब किसी और आदमी ने उसका फोन पिकअप किया था, जिसके चलते वो रात के 3 बजे यंगजो के पास फोन कर देता है। दूसरी तरफ यंगजो बहुत ही ज्यादा ड्रंक होती है और वो फोन उठाकर कहती है कि वो अगले दिन बात करेगी। ये बोलकर वो जल्दी से उल्टी करने चली जाती है। दूसरी तरफ जायून ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है और उसे बार बार बुलाने लगता है, लेकिन तभी उसका सुपीरियर उसे ड्यूटी पर फोन करते हुए पकड़ लेता है। और इससे भी बुरा ये होता है कि उसका पार्टनर इन हो, जो कि 30 साल का है, ड्यूटी पर सो रहा होता है। जायून और इन हो दोनों 26 और 30 साल के हैं। उनके यूनिट के सबसे सीनियर मेंबर्स हैं, लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में काफी पीछे रहते हैं। अगले दिन यंगजो के बारे में सोचकर जायून बार बार उसे फोन करता है, लेकिन काम पर अपने कलीग्स और सीनियर के बीच यंगजो जवाब देने में हिचकिचाती है। एक ड्यूटी के दौरान जायून और इनहो अपना ध्यान खो देते हैं और जो गाइडेड मिसाइल उन्हें कैरी करने के लिए दी गई थी वो गिर जाती है। इस गलती की वजह से और उन्हें सजा मिलती है कि 77 फ्लोर तक वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आएंगे और उनके फोन भी छीन लिए जाएंगे। इसी बीच यंगजो जायोन को एक मैसेज भेजती है जिसमें वो बताती है कि पिछली रात वो ऑफिस गैदरिंग में ड्रिंक की थी और उसके मैनेजर ने उसे घर छोड़ा था। लेकिन जायोन तभी मैसेज देखता है जब वो अपना फोन सीनियर को सबमिट करने दे रहा होता है। बेचैन वो एक मौका देखकर जब एक सीनियर उसे नीचे ग्रोसरीज ले जाने के लिए मदद मांगता है तो वो उसे अपने हाथ में ले लेता है। उनके मिलिट्री बेस एक क्लासिफाइड यूनिट है जो गांगनाम सोल के स्काई स्क्रैपर के टॉप 3 फ्लोर्स पर है और ये शहर की सिक्योरिटी को मॉनिटर करने की जिम्मेदार है। नीचे 75th फ्लोर पर एक होटल है जो बेस के लिए खाना प्रोवाइड करता है। जब जायोन होटल के किचन में सप्लाईज दे रहा होता है तब वो विंडो के बाहर देखता है कि रास्ते पर लोग उलझन में कांप रहे हैं और अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं, लेकिन वो इसे नजरअंदाज कर देता है और अपने काम जारी रखता है। और वो नीचे जाकर चुपके से हेड शेफ का फोन मांगता है ताकि वो यंगजो को कॉल कर सके। दूसरी तरफ यंगजो अपने कलीग के साथ खाना खा रही होती है, तभी जायोन का कॉल आता है। कॉल पर जैसे ही जायोन पिछली रात के बारे में पूछने जाता है तभी उसके सीनियर उसे बुला देते हैं और कॉल कट जाती है। आगे यंगजो से उसके कलीग उसके रिश्ते के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि वो शादी कब कर रही है। ये सब सुनकर यंगजो इन सब बातों को इग्नोर करती है। आगे हम देखते हैं कि यूनहो जायोन का फोन चुपके से ले आया होता है ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड यंगजो से बात कर सके। ये देखकर जायोन बहुत खुश होता है और यंगजो के पास फोन करता है। कॉल पर यंगजो अपने डाउट का इजहार करती है और कहती है कि वो ब्रेक लेना चाहती है और वो ये भी कहती है कि वो दोनों 1 साल से ज्यादा अलग रहने वाले हैं और ये अलग रहना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है और अब वो नहीं समझ पाती वो किस चीज का इंतजार कर रही है और ये बोल करके वो फोन काट देती है। इन सबसे जायुन बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और इसी बारे में वो इनहो को भी बताता है, जहाँ इनहो कहता है कि यंगजो का कंसर्न बिल्कुल सही है क्योंकि वो कब तक उसे वेट कराएगा। प्लस हमें ये भी पता चलता है कि जायोन की अभी तक ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई है। अभी उसे मिलिट्री सर्विस खत्म करनी है, फिर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, फिर उसे जॉब ढूंढना है। तो यंगजो कब तक वेट करेगी। ये सब सुनने के बाद जायोन को भी कहीं ना कहीं रियलाइज होता है कि वो गलत कर रहा है। दूसरी तरफ हम यंगजो को देखते हैं जो कि जायोन के साथ अपनी पुरानी पिक्चर्स देखकर रो रही होती है। तभी उसके पास उसके कलीग स्योजिन का कॉल आता है जो कि उसे डिनर पर बुलाता है। यंगजो का मन तो नहीं होता है, लेकिन उसी सीनियर कलीग ने उसे जॉब दिलाने में मदद की थी, इसकी वजह से वो मांग जाती है। उनकी मील के दौरान यंगजो के पास जायोन का फिर से कॉल आता है जिसे यंगजो पहले तो इग्नोर कर देती है, लेकिन जब वॉइस मेल आता है तो वो जल्दी से रेस्टरूम चली जाती है और वो वॉइस मेल में सुनती है कि जायोन उससे कह रहा होता है कि उसने यंगजो को बहुत ही ज्यादा प्रेशर दिया है और उसके लिए वो माफी मांगता है और कहता है कि अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स कब खत्म होगी। इसलिए वो यंगजो से एक बार फिर से माफी मांगता है और कहता है कि अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। ये सुनते ही यंगजो बहुत ही रोने लगती है, इम्पल्सिवली फैसला करती है कि वो जायोन से मिलने जाएगी। ये देखकर स्योजिन उसे राइड देने का ऑफर करता है और रास्ते में स्योजिन अपनी फीलिंग्स का इजहार करता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा यंगजो, जिससे यंगजो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है। तभी उनकी कार से एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है जो कि एकदम यंगजो के सामने आ गिरता है और उसकी आई बॉल्स यंगजो के गले पर आ गिरती है। ये देखकर यंगजो बहुत तेज से चिल्लाती है
दूसरी तरफ हम जायन और इन्हो को देखते हैं जिन्हें बेस में गैसोलाइन लेने के लिए भेजा गया होता है और वो लोग देखते हैं कि मिलिट्री की लिफ्ट काम नहीं कर रही है, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो होटल के रास्ते से जाएंगे। तभी उन्हें होटल की मैनेजर रोक लेती है और वो उन्हें वार्न करती है कि वो होटल के अंदर ना चले क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वीआईपी गेस्ट आए हैं और उनके आने जाने से वीआईपी गेस्ट को डिस्टर्ब होगा। और वो लोग उसकी बातों को इग्नोर करते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि लॉबी में बहुत ही ज्यादा शोर हो रहा है। जायन और इन्हो बाकी सबके साथ शॉक और हॉरर में जम जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि एक प्लेन बिल्डिंग की तरफ तेजी से आ रहा है जो कि अभी इसमें क्रैश होने वाला है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड फर्स्ट खत्म हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि जायन और इन्हो को लगता है कि अब ये उनका आखिरी वक्त है और प्लेन यहीं पर क्रैश होने वाला है, लेकिन अचानक से प्लेन अपना राउट चेंज कर लेती है और कहीं और जाकर क्रैश होती है। दूसरी तरफ यंग जो अपनी चीखों के बीच सांस लेने की कोशिश कर रही होती है और हम वो आदमी को देखते हैं जो उनकी कार के विंडशील्ड से क्रैश होकर अंदर आ गया है। यंग जो अपनी गर्दन से उस आदमी की आंख निकालती है और उस कार के पॉकेट में डाल देती है और जिनवुक से कहती है कि वो उस आदमी को बाहर निकालने में मदद करे, लेकिन जिनवुक इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करना ज्यादा जरूरी समझता है, जिसे यंग जो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। आसपास खड़े लोगों को मदद के लिए पुकारने लगती है। वो वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर एक सेलिब्रिटी एलेक्स है और वो एलेक्स को मदद के लिए बुलाती है, लेकिन एलेक्स उसे इग्नोर करके जाने लगता है। लोग एलेक्स को पहचानने लगते हैं तो वो हार मानकर योंगजो की मदद के लिए मान जाता है। दोनों मिलके उस आदमी को विंडशील्ड से बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन वो लोग देखते हैं कि उस आदमी को इतनी सारी चोटें लगी है पर कहीं से भी खून नहीं निकल रहा होता है। ये देखकर एलेक्स उसे सीपीआर देने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसकी रिब्स ही तोड़ देता है। देखकर वहाँ पर खड़े लोग सब एलेक्स पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि उसी ने उस आदमी को मारा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जायन और इनो को देखते हैं जो कि लिफ्ट से नीचे जा रहे होते हैं। वहाँ पर एरन पार्क की एंट्री होती है जो कि होटल का मैनेजर होता है। एरन पार्क उन दोनों को वहां देखकर उन्हें फिर से लिफ्ट को यूज करने से मना करता है और कहता है कि ये होटल वालों की है, तो मिलिट्री वाले अपनी लिफ्ट खुद जाकर बनाओ। इन्हीं बातों के बीच लिफ्ट अचानक से रुक जाती है और फिर से अचानक से शुरू हो जाती है और वो लोग आगे एक भयानक मंजर देखते हैं। एक फ्लोर जहाँ सिर्फ और सिर्फ फोन भरा होता है और वहाँ पर लोगों की चीख की आवाज आती है और ये वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है जैसे उसे किसी जंगली जानवर ने काट लिया हो और वो एलिवेटर में गिर जाता है। सब देखकर तीनों ही उस फ्लोर पर उतर जाते हैं और उन्हें एक जबरदस्त हॉरर का सामना करना पड़ता है। वो लोग उस फ्लोर पर देखते हैं कि वहाँ पर आधे से ज्यादा लोग ज़ॉम्बीज बन गए हैं। अचानक एरन पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। ये देखकर जायो और इन्हो उसकी मदद करने जाते हैं और उसे बचाने में कामयाब हो जाते हैं और उस ज़ॉम्बी को अल्कोहल और जायोन के लाइटर से आग लगाकर उसे मार देते हैं और हम देखते हैं कि ये लाइटर यंगजो का दिया हुआ गिफ्ट होता है। दूसरी तरफ यंगजो एक ट्रक को देखती है जो कि जिनवो की कार की तरफ तेज भाग रहा होता है और उसके ड्राइवर का सर कार के विंडो में फंसा होता है। वो और एलेक जल्दी से जिनवो से कहते हैं कि वो कार से निकल जाए। डर के मारे वो फाइनली कार से बाहर निकलता है। जस्ट पहले की ट्रक कार से टकराती है और एक स्टोर में घुस जाती है। इसके बाद शहर में अफरा तफरी मच जाती है। इमरजेंसी अलर्ट सुनाई देने लगते हैं और मार्शल लॉ भी लग जाता है। होटल वापस आने पर जायोन और इन्हो फैसला करते हैं कि वो अपने मिलिट्री बेस वापस जाएंगे जहां उनकी ट्रॉप्स इमरजेंसी के लिए अपने आप को तैयार कर रही होती है। इसी दौरान एरन डिसाइड करता है कि वो यहीं रुककर होटल की सिक्योरिटी टीम को ढूंढेगा। रास्ते पर यंग जो, जिन वॉक और एलेक्स ज़ॉम्बी से भाग रहे हैं। यंग जो एक नियर बाय सैलून में छुप जाती है और अपनी माँ को फोन करके बताती है कि वो सेफ है। यंग जो अपनी माँ को अपने घर के अंदर रहने की वार्निंग देती है और अपने मिलिट्री बेस जाने का प्लान भी बताती है। इसी दौरान जिन वॉक एक गोल्फ क्लब में छुपकर कपड़े बदलने जाता है। अंदर एक आदमी जिन वॉक की रोलेक्स देख लेता है और उसका पीछा करके बाहर जाता है जहां वो उसे मारने की कोशिश करता है और उसे लूटने लगता है। यंग जो और शॉप ओनर बिल्कुल वक्त पर पहुंच जाती है और चोर को भगा देती है। ये सब देखकर जिन वॉक पुलिस के पास जाने का फैसला करता है। योंगजू भी उसके साथ चलने का डिसाइड करती है और कहती है कि वो वहाँ से आगे हम जायोन और इन्हो को एक स्टाफ के रूम में जाता हुआ देखते हैं। वहाँ पर होटल की मैनेजर होती है और उन्हें देखकर ज़ॉम्बी समझकर उन पर वार करने लगती है, लेकिन वो देखती है कि वो लोग नॉर्मल इंसान हैं, जिससे वो रुक जाती है। इन्हो उस रूम में बहुत सारे सैनिटाइजर देखता है जिससे वो डिसाइड करता है कि वो सैनिटाइजर लेकर बाहर जाएगा। जिसके बाद वो लोग एक हाउसकीपिंग कार्ट में सैनिटाइजर बॉटल्स और एक स्कापर्स भरकर अपस्टेयर वापस जाने लगे, लेकिन जल्दी उन्हें एक ज़ॉम्बी मिल जाता है। उस ज़ॉम्बी पर सैनिटाइजर डालकर उसे आग लगा देता है, लेकिन जरी और निकलती हुई आग के बावजूद वो ज़ॉम्बी आगे बढ़ता है। इन्हो अपने स्कापर को उसके सर में डालकर उसका दिमाग काट देता है। ज़ॉम्बी आखिरकार गिर जाता है
और दूसरी तरफ मैनेजर ये सब देखकर शॉक में एकदम जम जाती है। इसी दौरान मिलिट्री बेस पर ऑफिसर को जायन और इन्हो की फिक्र होने लगती है क्योंकि काफी टाइम हो गया था और वो लोग अभी तक नहीं आए थे। दो सीनियर सोल्जर्स डिसाइड करते हैं कि वो नीचे जाकर हालात का जायजा लेंगे। इस एपिसोड के आखिरी सीन में जायन, इन्हो और उस होटल की मैनेजर अपसेट जा रहे होते हैं। उन्हें पास में ज़ॉम्बीज की आवाज सुनाई देती और वो लोग भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि होटल का हेड शेफ ज़ॉम्बीज को एक मिरर के थ्रू होल्ड किए हुए है और वो ग्लास जल्दी टूटने वाला है। देखकर इन्हो, मैनेजर और जायन जल्दी से मदद के लिए भागते हैं, लेकिन वो ग्लास जल्दी टूटने वाला होता है। देखकर जायन बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है और उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। और इसी के साथ एपिसोड सेकंड भी खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।